नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट इंस्पिरेशन में। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं सोमेश्वर, भुवनदेव, श्री कुमार और भरत मुनि। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी जानते हैं, भरत मुनि। बट मैं थोड़ा सा इसलिए भी इसको यहाँ पे इसलिए ऐड किया है कि इससे हमारा बार बार रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने इसलिए इसे रखा है। तो इसका आंसर है भरत मुनि। और नाट्यशास्त्र की रचना तो भरत मुनि ने की थी, पर इसका रचना काल है फर्स्ट शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। और नाट्यशास्त्र में जो है इसके क्वेश्चन और भी तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि नाट्यशास्त्र के कौन से श्लोक में कला के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, वो श्लोक कौन सा है? न तज् ज्ञानम न तज् शिल्पम नासा विद्या नासा कला। फ्रेंड्स, इस श्लोक में जो है कला के बारे में बताया गया है, या कला का यथार्थवादी प्रयोग इसी श्लोक में किया गया है। और कुछ क्वेश्चन जैसे ऐसे बनते हैं कि नाट्यशास्त्र में कुल कितने रंगों का यूज किया है? कुल कितने रंग हैं? 4। और मुख्य रंग कितने हैं नाट्यशास्त्र में जिनका वर्णन दिया गया है? वो हैं 3। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं मायावी, अनंत शयन, योग निद्रा और महापरिनिर्वाण। तो फ्रेंड्स, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया महापरिनिर्वाण। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पशुपति मोहर कहाँ से है, या पशुपति मोहर कहाँ पाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो फ्रेंड्स, कालीबंगा लोथल तो नहीं है, हर किसी को पता है। बट कभी थोड़ा बहुत अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। बट इसका आंसर है पशुपति मोहर पाई गई है मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर। और सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर कि पश्चिमी तट पर? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। और हड़प्पा जो है पूर्वी, सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। और पशुपति मोहर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पशुपति मोहर किसकी बनी है? तो इसका आंसर है स्टेटाइट। या तो स्टेटाइट बोलिए या सैलखड़ी बोलिए, दोनों सेम चीज़ें हैं। और पशुपति मोहर जो है ये 3 मुख वाला देवता इन्हें कहा जाता है। और ये पालती एक मोहर में के बीच में जो है पालती मारकर बैठे हुए हैं पशुपति शिव के रूप में इन्हें माना जाता है। और इन्होंने जो है 3 सींगों वाला मुकुट पहना है। और इनके ये चारों ओर से पशुओं से घिरे हुए हैं। तो जैसे इनके दाईं ओर हैं, आकृति के दाईं ओर है हाथी और बाघ हैं, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। और जो ये 3 मुख वाली मतलब पशुपति शिव की जो का रूप है, उसके नीचे की तरफ उनके आसन के नीचे की तरफ 2 हिरण बने हैं। तो ये इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। और पशुपति मोहर जो है उसका संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और क्वेश्चन क्या बनता है कि मोहर पर कितने
पशु अंकित हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, हिरन, गाय, घोड़ा, इस तरीके से तो ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं। तो हमें सिंपल सा याद रखना है कि आकृति में कितने पशु हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरन। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमजानामा पेंटिंग किसके द्वारा शुरू की गई। तो फ्रेंड्स, हमजानामा जो है पेंटिंग के अकबर के द्वारा शुरू की गई, अकबर के द्वारा शुरू की गई। तो इसका आंसर हो गया अकबर। और फ्रेंड्स, हमजानामा जो है हमजानामा बनने में कितना समय लगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमजानामा बनने में पूरे 15 साल लगे हैं। और ये कितने खंडों में है, तो 12 खंडों में है। और पहले के 4 जो खंड हैं वो हुमायूं कालीन है, बाद के 8 खंड जो हैं अकबर कालीन है। और जब हुमायूं के काल में थे तो उसका निर्देशन किसने किया था फ्रेंड्स, तो हमजानामा के पहले के जो 4 खंड हैं उनका निर्देशन मीर सैयद अली ने किया था, जिन्हें जुदाई भी कहा जाता है। और अकबर ने जो है अकबर के काल में हमजानामा का जो 8 जो खंड थे उनका निर्देशन किसने किया था, अब्दुल समद सिराजी ने किया था। और एक इसमें और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हमजानामा के खंडों 4 खंडों में प्रभाव दिखाई देता है, या बोलिए हमजानामा में किसका प्रभाव है, तो ईरानी शैली का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। ये जो मैंने जितना भी बोला है ये हर सेंटेंस अपने में एक क्वेश्चन बनता है, तो इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में लावण्य शब्द का अर्थ होता है अनुग्रह, अकेलापन, कामुक, सहायक। तो फ्रेंड्स, लावण्य शब्द जो है, लावण्य शब्द का अर्थ होता है बाहरी सौंदर्य। और इस क्वेश्चन में इसका आंसर बन रहा है, कला में लावण्य शब्द का अर्थ बन रहा है अनुग्रह, ना ही अकेलापन, कामुक, सहायक, ये कुछ भी नहीं है। इसका आंसर है अनुग्रह। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, कानपुर, अलीगढ़ और दिल्ली। तो फ्रेंड्स, अलाई दरवाज़ा जो है दिल्ली में स्थित है। और ये स्थापत्य का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्थापत्य में भी इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है वाले तरीके से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बंदर परिवार की मूर्ति कहाँ है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक्सप्लेनेशन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, और इसका सीधा सा आंसर है महाबलीपुरम। बंदर परिवार की मूर्ति महाबलीपुरम में है। और अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ बने हैं, लकड़ी के बने, संगमरमर के बने, मोनोलिथिक रूप में बने, या गुफा मंदिर में बने। तो फ्रेंड्स, महाबलीपुरम के जो रथ हैं ना वो मोनोलिथिक रूप में यानी एकात्मक शैली में बने हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इम्पेस्टो रंग किसके साथ लगाए जाते हैं। इम्पेस्टो रंग ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रश, स्पैचुला, स्प्रे और कपास। तो फ्रेंड्स, इम्पेस्टो रंग जो लगाए जाते हैं स्पैचुला से लगाए जाते हैं। और ये मोटे मोटे रंग लगाए जाते हैं, इसलिए इनमें ब्रश यूज नहीं होता है, स्पैचुला यूज होता है। और ये इम्पेस्टो रंग हमेशा 3D इफेक्ट देते हैं, त्रिआयामी प्रभाव देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी महिलाओं को चित्रित किया है, पहाड़ी महिलाओं को किसने चित्रित किया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, अमृता सिंह, अमृता प्रीतम और अमृता शेरगिल, अमिता नाग्या। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी महिलाओं को चित्रित किसने किया है, अमृता शेरगिल ने किया है। और इसमें जो
अमृता प्रीतम है वो एक लेखिका हैं और अमृता सिंह जो हैं वो एक्ट्रेस हैं। अमृता प्रीतम का एक दो कृतियाँ जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछ भी लिया जाता है कि जैसे कागज़ से कैनवास तक एक इनकी कृति है जो काफ़ी पूछी जाती है। और डेथ ऑफ सिटी भी इनकी एक इम्पोर्टेंट कृति है जो पूछी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन लघु चित्रों की प्रधानता है। जैन लघु चित्रों की प्रधानता द्विआयामी, त्रिआयामी, रेखा चित्र या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जैन लघु चित्रों की प्रधानता जो होती है वो है द्विआयामी, क्योंकि सबसे पहली बात तो चित्र जो होते हैं द्विआयामी प्रभाव ही देते हैं, द्विआयामी ही होते हैं। तो इसका आंसर तो बनेगा द्विआयामी। और द्विआयामी में 2D इफेक्ट इसलिए हो जाता है कि इसमें ये ताड़पत्रों पर बने हैं और इनमें लंबाई किसी भी चित्र में जो होती है, ताड़पत्र में चित्र बना है तो उसमें लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं है। तो इसलिए चित्र जो होता है हमेशा 2D होता है और ये ताड़पत्र पे बने हुए हैं, तो इसलिए ये 2D मतलब द्विआयामी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ओके फ्रेंड्स, आपको कैसे क्वेश्चन लगे प्लीज़ बताइएगा। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। होप सो यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।